तो कहानी शुरू होती है और हम एक अमेरिकन लैब को देखते हैं जहां पर कुछ लोग आपस में ही एक दूसरे को मार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनका दिमाग इनके कंट्रोल में ना हो। सब कुछ शांत होने के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम चोय है। चोय यहाँ के मैनेजर से पूछता है कि अब हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या होगा, जिस पर मैनेजर कहता है कि लैब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन एक रास्ता है। जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट पर नेक्सस कंपनी भी काम कर रही थी। हालांकि अभी तक वो कामयाब नहीं हुए हैं। अगर किसी तरह तुम उनका डाटा हमें लाकर दे दो तो हम सबका काम हो सकता है। अब दूसरी तरफ हमें नेक्सस कंपनी दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग टाइम ट्रेवल करने की मशीन बना रहे थे। इसका नाम जिया है और ये है डायरेक्टर। ये लोग एक बंदर को टाइम में पीछे भेजने की कोशिश कर रहे थे। इनका एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। ये लोग बहुत खुश होते हैं। अगले दिन इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग थी। जिया का एक बेटा था जिसका नाम डोडो है। अगले दिन मीटिंग शुरू होती है और जिया इस प्रोजेक्ट के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सब कुछ समझाने लगती है कि ये मशीन कैसे काम करती है। इन्होंने टाइम मशीन को पूरी तरह से बना लिया था, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम थी। ये टेस्ट अभी इंसानों पर नहीं हुआ था, क्योंकि जिस बंदर पर ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टाइम ट्रेवल करने से उसके शरीर में बदलाव आ रहे थे, जिसे अभी सही करना बाकी था। इस मीटिंग में जिया की बहुत तारीफ होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए इन्हें 2 मंथ का टाइम देते हैं। इसके बाद जिया अपने घर जाने लगती है। तभी इसके गाड़ी के सामने एक आदमी आता है और इसे अपना एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहता है। देखते ही देखते इसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। जिया तुरंत पुलिस को बुलाती है। उसके बाद ये घर आती है जहां इसका बेटा टीवी देखते हुए सो गया था। अगले दिन हम मिस्टर चॉय को देखते हैं जो इस शहर में आ चुका था ताकि ये नेक्सस कंपनी से टाइम ट्रेवल करने का डाटा चुरा सके। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। चॉय किसी तरह इस बिल्डिंग में बम लगवा देता है। दूसरी तरफ जिया और इसके साथी काम कर रहे थे। तभी यहाँ डायरेक्टर आते हैं और जिया का हाल चाल पूछते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हें उसके साथ भी समय बिताना चाहिए। जिया कहती है जब तक ये इस प्रोजेक्ट को खत्म न कर दे तब तक ये आराम नहीं करेगी। फिर डायरेक्टर खुश होकर इसके बेटे के लिए एक घड़ी देते हैं जो इसके बेटे की फेवरेट थी। कुछ देर बाद काम करते वक्त जिया को इसके बेटे का वीडियो कॉल आता है। ये इससे बात कर ही रही होती है तभी डोडो किसी को देखकर चिल्लाने लगता है। जिया बहुत डर जाती है और ये अपने बेटे को देखने के लिए घर जाने लगती है। तभी रास्ते में इसको गाड़ी सहित किडनैप कर लिया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि चॉय ही होता है। इसी ने इसके बेटे को भी किडनैप किया था। ये जिया से कहता है कि मुझे वो डेटा चाहिए जिस पर तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जिया कहती है ये इतना आसान नहीं है, मैं उसे नहीं ला सकती क्योंकि डाटा लाने के लिए मुझे 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी और वो कभी नहीं मानेंगे। जिस पर चॉय कहता है मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। ये इसके बेटे के गर्दन पर बॉम्ब इंजेक्ट कर देता है और इससे बताता है कि तुम्हारे पास डाटा लाने के लिए सिर्फ 1 घंटा है, उसके बाद ये बम फट जाएगा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद जिया भागते हुए नेक्सस आती है और सीधे डोंग के पास जाती है। यहाँ पर पहले ही किसी ने डोंग को मार दिया था और इसके आई बॉल को निकाल दिया था। तभी इसे चॉय का फोन आता है। ये बताता है कि मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। जिया बहुत डरी हुई थी। ये भागकर डायरेक्टर के पास आती है और इन्हें बताती है कि मशीन में कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए हमें डाटा को चेक करना होगा। जिस पर डायरेक्टर कहते हैं डोंग कहाँ है, क्योंकि वो दरवाजा हम तीनों की आंखों से ही खुलता है। जिया कहती है वो भी आ रहे हैं। फिर ये दोनों दरवाजा के पास आ जाते हैं। डायरेक्टर अपना स्कैन कर कर चले जाते हैं। फिर ये फटाफट अपनी और डोंग की आंखों का स्कैन करके ये दरवाजा खोल लेती है और अंदर जाकर उस डाटा को चुराने लगती है। तभी यहाँ जियोंग
आ जाता है और जिया को ऐसा करने से रोकने लगता है। दूसरी तरफ डोंग की डेड बॉडी को एक लड़की देख लेती है, इसीलिए पूरी बिल्डिंग में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। ऑफिसर को पता चलता है कि आखिरी बार जिया यहाँ पर थी और उसके फिंगरप्रिंट भी डेड बॉडी पर थे। इसका मतलब उसी ने इसको मारा है, इसीलिए पुलिस जिया को हर जगह ढूंढने लगती है। इधर किसी तरह जिया इसको समझा लेती है, तभी यहाँ पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन तब तक जिया यहाँ से भाग जाती है और किसी तरह बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाती है। तभी ये एक मशीन में गिर जाती है। यहाँ सभी बेकार की चीजों को डैमेज किया जाता था। यहाँ पर जिया अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी तरह बाहर निकलती है और सीधे चॉय के पास जाती है। ये डाटा लेने के बाद नेक्सस कंपनी को ब्लास्ट कर देता है। जिया कहती है तुम एक हैवान हो, जिस पर चॉय कहता है अभी तुमने मेरी हैवानियत देखी कहाँ है। फिर ये इसके बेटे के गले में लगे बॉम्ब को ऑन कर देता है, जिससे इसका बेटा मर जाता है। मतलब जिसके लिए जिया ने इतना कुछ किया अब वही इस दुनिया में नहीं है। चॉय अब जिया को अपना असली प्लान बताता है। ये कहता है अगर तुम अपने बेटे से दोबारा मिलना चाहती हो तो तुम्हें समय में पीछे जाना होगा, इससे तुम अपने बेटे से मिल सकती हो और ये प्रोजेक्ट भी चेक हो जाएगा। जिस पर जिया ठीक वैसा ही करती है। ये भागकर नेक्सस पहुंचती है जहां पर बम फटने से सब कुछ नष्ट हो रहा था। ये किसी तरह उस लैब में पहुंच जाती है और उस मशीन का इस्तेमाल करने जाती है, लेकिन जियोंग इसे रोकने लगता है। जिस पर जिया कहती है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर ये मशीन में चली जाती है और देखते ही देखते इसका पूरा शरीर छोटे छोटे कणों में होकर गायब हो जाता है और अब ये समय में कुछ घंटे पहले पहुंच जाती है। ये तुरंत डोंग को फोन करके उसे वहां से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन इस बार फिर से चॉय का एक आदमी इसे मार देता है। अब हम इस जिया को जिया 2 बुलाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर जिया 1 भी आ चुकी थी। ये भी वही सब कुछ कर रही थी जो जिया 2 कर चुकी है। जिया 2 अपने ही रूप को यहाँ पर बेहोश करके छुपा देती है ताकि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो। यहाँ पर जिया को आगे क्या होने वाला है इसे पहले ही मालूम था, इसीलिए ये फटाफट सारे काम बड़े ही आसानी से करने लगती है। जियोंग इसकी मदद करता है। जिया 2 इसको बताती है कि इस बिल्डिंग में बम लगे हुए हैं, तुम सबको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। इधर डोंग की डेड बॉडी सबके सामने आ जाती है और फिर पूरे नेक्सस कंपनी में भगदड़ मच जाती है। इसी बीच जिया 2 डाटा लेकर चॉय के पास आती है, लेकिन इस बार ये कोई गलती नहीं करती। ये पूरे प्लान के साथ यहाँ आई थी। जिया 2 सबसे पहले अपने बेटे के गले से वो बम निकलवाती है, उसके बाद ये डेटा इसे दे देती है। जब चॉय इसे चेक करता है तब इसे पता चलता है कि इसमें कोई डेटा नहीं है, लेकिन तब तक जिया यहाँ से अपने बेटे को लेकर भाग चुकी थी। चॉय इसका पीछा करने लगता है और फिर इन दोनों में चोर पुलिस का खेल शुरू हो जाता है। लास्ट में फिर से जॉय के हाथों इसका बेटा मारा जाता है, इसीलिए ये फिर से टाइम ट्रेवल करती है और अब ये बन जाती है जिया 3। लेकिन इस बार इसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में लग रही थी। ये जिया 2 को फोन करके उससे लोकेशन पूछती है और उसे ये भी बता देती है कि इस बार भी डोडो मारा जाएगा और उसी को बचाने के लिए मैं आई हूँ। अब वो सीन दिखाया जाता है जब चॉय डोडो को मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक जिया 3 यहाँ आकर इसे बचा लेती है, मगर अभी भी चॉय मरा नहीं था। ये जिया 2 का पीछा करने लगता है। तभी जिया 2 ध्यान देती है कि ये हर बार इसे कैसे ढूंढ ले रहा है। तभी इसे डोडो की घड़ी दिखती है जिसमें एक लोकेशन डिवाइस थी और ये घड़ी इसे डायरेक्टर ने दिया था। ये समझ जाती है कि इस खेल में डायरेक्टर भी मिले हुए हैं। फिर जिया 2 और चॉय में बहुत सारी लड़ाई होती है। तभी यहाँ जिया 3 भी आ जाती है और फिर ये दोनों मिलकर चॉय के आदमियों से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ नेक्सस लैब में जिया 1 और डायरेक्टर एक दूसरे की सच्चाई जान जाते हैं। जिया 1 कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर डायरेक्टर कहता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत किया और ये आइडिया भी मेरा ही था, लेकिन मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। सब लोग तुम्हें ही जानते हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये सब कुछ मेरा है। फिर हमें इसके और चॉय के बीच की बात दिखाई जाती है। चॉय सबसे पहले इस डायरेक्टर के पास आया था उस डाटा को लेने, मगर बदले में इस डायरेक्टर ने जिया की मौत और इस कंपनी का विनाश मांग लिया था। इसीलिए चॉय जिया के पीछे पड़ा था। अब प्रेजेंट में आते हैं।
चॉय भागते हुए यहाँ इस लैब में आ जाता है क्योंकि असली डाटा अभी यहीं पर था। तब डायरेक्टर इसे जिया वन को मारने को कहता है, जिस पर चॉय कहता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। फिर ये डायरेक्टर को भी मार देता है क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं थी। अब ये जिया वन को भी मारने वाला था। तभी यहाँ जिया थ्री आ जाती है और इन दोनों में गोलीबारी होने लगती है। जिया थ्री चॉय को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। जिया अपना ये रूप देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि ये किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जिया थ्री ने कई बार टाइम ट्रेवल कर लिया था, इसीलिए इसका दिमाग इसके वश में नहीं था। ये पूरी तरह से बदल गई थी। जिया वन चॉय से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर घायल चॉय बताता है कि आज से 6 महीने पहले एक प्लेन क्रैश में इसका परिवार मारा गया, जिस पर इसको बहुत दुख हुआ था। तब इसे पता चला था कि लोग टाइम ट्रेवल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसीलिए चॉय अमेरिका लैब में गया था। मगर वहाँ किसी खराबी के कारण सारा प्रोजेक्ट खराब हो गया था और वहाँ के लोग आपस में ही लड़ने लगे थे। मैं किसी तरह से वहाँ से बच निकला। फिर मुझे यहाँ नेक्सस कंपनी के बारे में पता चला और मैं यहाँ आ गया। फिर तभी अचानक जिया थ्री इसको गोली मार देती है और कहती है बहुत बकवास करता है। अब ये जिया वन को भी मारने जाती है क्योंकि इस दुनिया में एक ही जिया रह सकती है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी यहाँ जिया टू भी आ जाती है, जिस पर जिया थ्री कहती है, मेरा काम तो और आसान हो गया, अब तुम दोनों यहाँ मरोगे और मैं इस दुनिया में अकेले डोडो के साथ रहूंगी। जिस पर जिया टू कहती है, तुम पागल हो गई हो, जरा अपने आप को देखो, क्या तुम डोडो के साथ रह सकती हो? यहाँ पर कोई मरेगा तो वो हम दोनों हैं क्योंकि हमारा शरीर बदल रहा है। जिया थ्री कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, तुम दोनों पागल हो गई हो। तभी जिया टू जिया थ्री को गोली मार देती है और जिया से कहती है कि डोडो हॉस्पिटल में है, अब से तुम उसके साथ अच्छे से रहना। तभी बिल्डिंग में ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। जिया वन किसी तरह इस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और जिया उस मशीन में फिर से जाने लगती है। तभी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे ये जिया मारी जाती है। अब हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ ओरिजिनल जिया कहीं दूर अपने बेटे के साथ एक पिकनिक मनाने आई थी और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये थी इस मूवी की कहानी। शॉर्ट में बताऊं तो एक आदमी होता है जिसका नाम चॉय है। इसके परिवार एक प्लेन क्रैश में मारा गया था, इसीलिए ये टाइम ट्रेवल करना चाहता था, जिसके लिए इसने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा और लास्ट में इसको इसकी सजा मिल गई। दूसरी तरफ जिया जो एक मदर थी, ये काम में इतनी बिजी थी कि इसे अपने बेटे के लिए टाइम नहीं मिलता था और लास्ट में इसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए ये अपने बेटे के साथ समय बिताने लगती है और लास्ट में डायरेक्टर जो अपनी जलन के कारण ही मारा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियोस के साथ।